जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे किसान सुनियाया दूध और सब्जियों की सप्लाई ठप करने का फरमान। साथ ही दिखाएंगे मध्य प्रदेश में हुई हैरान कर देने वाली सड़क हादसे की तस्वीर। लेकिन पहले सुबह की नॉन स्टॉप खबरें देखिए 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें। ताज नगरी आगरा को आज मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम मोदी आगरा मेट्रो परियोजना का करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। आगरा के पीएसी मैदान में होगा मेट्रो शिलान्यास का कार्यक्रम। सीएम योगी और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। आगरा मेट्रो परियोजना 5 सालों में पूरी होगी। 2 कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट करीब 29 किलोमीटर लंबा होगा। पहले चरण का ट्रायल दिसंबर 2022 तक होगा। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी रहेगा। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर डटे हैं किसान। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता बलदेव सिंह ने की जनता से 8 दिसंबर को भारत बंद में भाग लेने की अपील। कहा किसान आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत। दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में भी जारी है किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून को रद्द करने की मांग। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों का प्रदर्शन अर्धनग्न होकर मार्च किया। किसानों के समर्थन में आज कन्नौज से पदयात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। अखिलेश ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया। कहा जो हमारा पेट भरता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको कोई सुनने वाला नहीं। 8 दिसंबर के भारत बंद पर योगेंद्र यादव का बयान। कहा दूध, फल, सब्जी पर भी रहेगी रोक। शादियों और इमरजेंसी सर्विसेज पर किसी तरह की रोक नहीं है। 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा हम प्रयास करेंगे कि प्रदर्शन सफल रहे। भारत बंद पर राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। बोले कांग्रेस किसानों के साथ। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथों में कार्टून लेकर सांकेतिक उपवास। भारत बंद के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा हम किसानों के साथ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सरकार पर कसा तंज। कहा किसान ठंड से ठिठुर रहे हैं और सरकार बातचीत के नाम पर केवल टाल मटोल कर रही है। आरजेडी, टीएमसी और वामपंथी दलों ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। 10 ट्रेड यूनियंस भी भारत बंद के साथ। अकाली नेताओं ने रविवार को की थी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात। भारत बंद का समर्थन करने को कहा था। डीएमके ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में खोला मोर्चा। 8 दिसंबर भारत बंद को दिया समर्थन। टीआरएस ने 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन किया है। कहा देश के किसानों के साथ पार्टी हर मोर्चे पर खड़ी है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। 80 लाख ट्रक रहेंगे बंद। आईटीटीए के साथ दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किया भारत बंद का समर्थन। विरोध के साथ किया हड़ताल का आह्वान। झारखंड में किसानों के समर्थन में आई राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरी पार्टी ने रांची में किया विरोध प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कहा कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो सम्मान लौटा दूंगा। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा भी सामने आए। लंदन में 10 दिसंबर को खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर उच्चायोग सख्त। भारतीय उच्चायोग ने यूके के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने मुद्दा उठाया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का विपक्ष पर हमला। कहा किसानों को भड़काने का काम कर रही है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी। कैलाश चौधरी ने किसानों से भारत बंद रद्द करने की अपील की। कहा देश की जनता को परेशान करना सही नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट। किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध। एमएसपी पर धान, गेहूं और दलहन की हो रही है खरीद। हरियाणा के जिंद में दद्दन खाप पंचायत ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बॉयकॉट का ऐलान किया। कहा पार्टी के सांसदों और विधायकों का भी होगा बहिष्कार। किसानों के प्रदर्शन पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। कहा अगर जल्द नहीं निकाला गया किसानों की समस्या का हल तो देश भर के किसान होंगे साथ। पवार ने कहा केंद्र ने बिल पास करने में जल्दबाजी की। बोले हमने कहा था सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए बिल, इस पर चर्चा की जरूरत। बीजेपी नेता बीएल संतोष का शरद पवार पर हमला। कहा बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी में सुधार को लेकर मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। बीएल संतोष ने ट्वीट कर शरद पवार से पूछे सवाल। कहा जो लोग कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की मांग कर रहे थे वो आज विरोध क्यों कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एनसीपी ने नहीं किया था बिल का सीधा विरोध। संजय तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने बिल पर चर्चा के दौरान दिया था भाषण। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे शरद पवार। किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। जनवरी में लागू हो सकता है नागरिकता संशोधन कानून। बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा बयान। कहा शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आते ही गिर जाएगी ममता की सरकार। मिदनापुर की रैली में दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला। कहा टीएमसी की सामाजिक कल्याण योजनाएं लोगों को कोई वास्तविक राहत नहीं देती।
आसनसोल में टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी का विवादित बयान, बीजेपी नेताओं को बात और लात से समझाने की बात कही। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प, दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी। लव जिहाद कानून पर एमपी के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा प्यार करने का अधिकार सबको है लेकिन लव जिहाद करने का अधिकार किसी को नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अशोक गहलोत पर कसा तंज, कहा राजनीतिक साजिश के बारे में पता है तो इसे अंजाम देने वालों पर लगाम क्यों नहीं लगाई। यूपी सरकार ने रामपुर में आजम खान के पिता के नाम पर बने पार्क का नाम बदला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा। मिशन 2022 की तैयारी में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट प्रकोष्ठ कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ में 3 वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने यूपी के सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की, फिल्म सिटी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में एक पुलिस चौकी को बनाया निशाना, हमले में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आर्टिलरी गन सिस्टम का भारतीय सेना ने ट्रायल किया, डीआरडीओ ने तैयार किया। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी, एक दिन में 32,272 लोग पाए गए पॉजिटिव, संक्रमितों की कुल संख्या 96,73,000। देश में 24 घंटे में कोरोना से 370 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 1,40,590 लोगों ने जान गंवाई है। देश भर में एक दिन में 38,225 लोग कोरोना से हुए ठीक। देश में एक्टिव केसेस केवल 3,95,679। दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी, रविवार को सिर्फ 2,706 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 69 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले 11% संदिग्ध मरीज आरटी-पीसीआर टेस्ट में मिले संक्रमित। नवंबर के पहले हफ्ते में हुआ था सर्वे। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 5,000 नए केस, 24 घंटे में 40 मरीजों ने दम भी तोड़ा। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,833 केस, राज्य में अब तक कोरोना से 7,900 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 1,455 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, राज्य में कोरोना से अब तक 4,000 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,455 नए मामले, 11 लोगों की कोरोना से मौत। राजस्थान में कोरोना के 2,076 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, एक दिन में 4,777 नए मामले सामने आए। केरल नगर निकाय चुनाव में कोरोना मरीजों को मिलेगी डाक मत की सुविधा, राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की है डाक मत पत्रों की सुविधा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,320 नए मामले, राज्य में गई 16 मरीजों की जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 667 नए केस सामने आए और राज्य में कोरोना के 5,910 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना के 546 नए पॉजिटिव मामले, कुल एक्टिव केस 6,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 393 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और राज्य में कोरोना से अब तक 1,771 मौतें हुई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, बोले कोवैक्सीन ट्रायल के दौरान डॉक्टर्स ने साफ किया था कि दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद ही होगा असर। कोरोना को लेकर ट्रंप पर जेपी नड्डा का बयान, कहा कोरोना का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाने के चलते ट्रंप ने खो दिया राष्ट्रपति का पद। नड्डा ने कहा कोरोना मिसमैनेजमेंट के चलते अमेरिका में अभी भी स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अस्थिरता, लेकिन हमने जान है तो जहान है कि रणनीति अपनाई। राजस्थान के बारा में दुल्हन ने पीपीआई किट पहनकर शादी के साथ फेरे लिया और शादी से पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। सूडान के टिग्रे क्षेत्र में कोरोना ब्लास्ट होने का खतरा, इथियोपिया से आए 10,000 लोग रिफ्यूजी कैंप छोड़कर भागे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क हादसे की भयानक तस्वीर सामने आई है, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में खाई में गिरा ट्रक। हादसे में जख्मी बाइक सवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती, ट्रक ड्राइवर भी हादसे में जख्मी, ट्रक को क्रेन की मदद से निकाला गया। मुंबई सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी हुई एक महिला की मौत, ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई। मुंबई के लालबाग इलाके में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 15 लोग घायल। मुंबई में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी लोगों से मुंबई के मेयर ने मुलाकात की, केईएम अस्पताल में जाकर जानना हाल। वाराणसी में भदैनी घाट और जानकी घाट के बीच गंगा नदी में डूबी नाव, 9 लोगों को बचाया गया, 2 लापता। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रवक्ता और उनकी पत्नी की मौत, बच्चों समेत 5 घायल। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से शख्स की मौत, ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। अहमदाबाद के बापू नगर के श्याम शिखर कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 20 दुकानें जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रतिबंधित संगठन सिमी का नेता अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। यूपी के बलिया में किशोरी के अपहरण, रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप।
जालौन में रेप और पॉक्सो एक्ट में 2 लोगों को 10 साल की सजा। साल 2017 में 15 साल की लड़की से रेप का था आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के बाद गांव वालों ने बनाया पुलिस को बंधक। एसपी ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। शामली में बदमाशों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर की लूट। सेल्समैन को गन पॉइंट पर लेकर हजारों की नकदी लूट कर हुए फरार। यूपी के अलीगढ़ में ट्रैफिक जैम ने ली 10 साल की बच्ची की जान। अस्पताल जाते वक्त 2.5 घंटे रास्ते में फंसे रहे परिजन। यूपी के कौशाम्बी में सांड ने युवक पर हमला किया। 35 साल के युवक की मौत। पटना डीआरआई ने एक गोल्ड तस्कर को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 25 लाख का सोना बरामद किया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री जय कुमार ने तूफान प्रभावित लोगों के बीच बांटा खाना। कहा आपदा में अम्मा कैंटीन मददगार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल पर सरकार की सफाई। पेट्रोलियम मंत्री ने अमेरिकी चुनाव और कुछ देशों में अंदरूनी विवाद को बताई वजह। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लगी आग हुई खतरनाक। झाड़ियों से भरे बड़े इलाके में लगी है ये आग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा। इटली में बारिश के साथ बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं फायर फाइटर्स। क्रोएशिया में तेज तूफान का कहर। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। अमेरिका में स्पेस एक्स ने एक और अंतरिक्ष यान को रवाना किया। 3 हफ्ते पहले अंतरिक्ष में गए यात्रियों के लिए सामान की खेप भेजी। 3 T20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे और दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या के 22 गेंद पर शानदार 42 रन की बदौलत भारत ने जीता मैच। मैन ऑफ द मैच रहे पांड्या।